मीर रज़ा को पीछे से गोली लगी, जिस्म तेजाब से जलाया गया, बेदर्दी से कत्ल किया गया। मीर रज़ा के कत्ल से मुतालिक मजीद शवाहिद सामने आ गए। पीछे से गोली मारे जाने, शर्ट पर गन पाउडर और तेजाब के शवाहिद मिले हैं। शर्ट की फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार, ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट पर इंकशाफ किया गया। मकतूल के खून के नमूनों में बेहोशी की दवा के असरात पाए गए। केमिकल लैब की रिपोर्ट पर मीर रज़ा के जिस्म पर तेजाब की मौजूदगी की भी निशानदही की गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक शर्ट के अगले हिस्से में पिछले हिस्से के मुकाबले में गन शॉट ज़्यादा मिला। मीर रज़ा का DNA वालिदैन से मैच कर गया। DNA सैंपल की रिपोर्ट आ गई। दूसरे पोस्टमार्टम के मौके पर मकतूल के वालिदैन के सैंपल भी हासिल किए गए थे। जायबको से मिलने वाले गमले के टुकड़े की रिपोर्ट भी आ गई। गमले के टुकड़े पर लगा खून मीर रज़ा के खून से मैच कर गया। नई तहकीकाती टीम का मीर रज़ा के अहले खाना और वकील के साथ जायबको का दौरा। SSP अली रज़ा का लाश मिलने के मकाम का मुआयना, शवाहिद का जायजा। लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी मुलाजिम से पूछगछ। मीर रज़ा के वालिद का कहना है नई तफ्तीशी टीम पर एतमाद है, इंसाफ के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मीर रज़ा कत्ल केस की समाअत, अदालत ने 15 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। सोशल मीडिया पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुबैना किरदार कुशी। NCCIA ने 4 अफराद को जुमेरात को तलब कर लिया। शर्जील मेमन ने सोशल मीडिया पर हत्तक आमेज़ और मन घड़त मवाद की तशहीर की शिकायत की थी। तलबी का नोटिस अमीन कुरैशी, उबैद कुरैशी, सैयद अब्दुल्ला और बिलाल बिन नसरुल्लाह को जारी किया गया। चारों अफराद को 13 अगस्त को पेश होने का हुक्म दिया गया। डिजिटल डिवाइसेज और शनाख्ती कार्ड साथ लाने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस की रावलपिंडी में कार्रवाई। मॉल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। जिला खैबर का रिहायशी था। मारा गया मुलजिम PTI का सरगर्म रुकन था। मुलजिम के कब्जे से पार्टी परचम, असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात बरामद। जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन जमात का जुमला क़यादत से मुसलसल राब्ते में था, उनकी हिदायत पर अमल करता था। जिला खैबर के MNA गनी आफरीदी और इकबाल आफरीदी के साथ भी करीबी ताल्लुकात रखता था। एहतजाजी धरनों के दौरान हलाक मुलजिम इश्तियाल अंगेज़ी, पथराव और फायरिंग में भी मुलव्विस रहा। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि दिन 11:15 पर मुलजिम ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम का एक एहलकार जख्मी हुआ। फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके हमलावर मोहम्मद हुसैन को जवाबी फायरिंग में मार दिया। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक एक मखसूस सियासी जमात से था। वफाकी वज़ीर इत्तलात आज़ाद तारिड़ का कहना है PTI कारकुन की जानिब से सिक्योरिटी हेल्पाकार पर फायरिंग का कोई जवाब नहीं था। तशद्दुद की सियासत करना, असले से लैस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा बन चुका। PTI पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखती। उनके मकासद और अज़ाइम पूरी कौम देख चुकी है। तशद्दुद PTI का नजरिया है, उनका कोई एक एहतजाज भी पुरअमन नहीं हुआ। PTI ने लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी है। PTI के तमाम एहतजाज रिकॉर्ड पर हैं। ये हमेशा असले से लैस होकर आए। PTI ने अपने एहतजाजों में पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों को शहीद किया। पाकिस्तान ने मक्कातुल मुकर्रमा में ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट किया है। मैं यहाँ पर आज फिर ये बात बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि ये डिफेंस पैक्ट जो हुआ है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान, ये किसी मुल्क के ख़िलाफ़ ये मुआहदा नहीं हुआ। ये मुआहदा है अमन को फ़रोग़ देने का। ये मुआहदा है तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देने का। पाकिस्तान के अंदर बसने वाले करोड़ों मुसलमान और हमारे जो दूसरी जो अक़लीतें हैं, हमें सब ने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कराना है। मक्का दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, ये दिफाई मुआहिदा अमन और खित्ते की खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फिर वाज़े कर दिया। अक़लियतों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में हर मज़हब के पैरोकारों को बतौर पाकिस्तानी मसावी हकूक़ हासिल हैं। अक़लियती बरादरी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया। अक़लियतों ने जंगों और कौमी तामीर में कुर्बानियाँ दी। हम सब ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना है। दूसरी जानिब FBR से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कस्टम
कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुँच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और पेशरफ्त पर बातचीत। इससे पहले मोहसिन नकवी ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मिले। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी दीगर आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। दोनों खातीन अपने पैरों पर आईं। थाने में बिल्कुल ठीक ठाक नजर आईं। अस्पताल पहुंची तो मुर्दा पाई गईं। मौत तशद्दुद से नहीं, दिल पर धब्बों से हुई। लाहौर के टाउनशिप थाने में ज़ेर हिरासत हलाक 2 खातीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस के आला अफसरान ने अपने एहलकारों को क्लीन चिट भी दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल और आमना पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ। दोनों लड़कियों के फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। दिल क्लॉट से भरपूर था। दोनों के जिगर, गुर्दे, मैदा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद पाए गए। पोस्टमार्टम मौत के 2 दिन बाद किया गया। मौत की अदमी वजूहात के लिए खून और जिस्मानी अज़ा के नमूने हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। आला पुलिस अफसरों ने भी थाना टाउनशिप को क्लीन चिट दे दी। CCPO लाहौर बिलाल कमियाना का कहना है दोनों खातीन पर पहले भी मुकदमा दर्ज थे। दोनों खातीन को वक्फे से अस्पताल ले जाया गया, जहां वो मुर्दा पाई गई। खातीन के वर्षा की तलाश के बायस पोस्टमार्टम में ताख़ीर हुई। मेडिकल रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया खातून पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। थाना गाजियाबाद लाहौर में ASI की जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज़्यादती का केस। मुकदमे में अगवा समेत 2 संगीन दफ़ात शामिल कर ली गई। 376 सेक्शन 4 की सज़ा जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत और उम्र कैद है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट्स में ज़्यादती साबित नहीं हुई। पुलिस का कहना है तफ्तीश और फोरेंसिक रिपोर्ट में मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। मुलजिम इमरान ने दौरान तफ्तीश लड़की से ज़्यादती से इनकार किया। CCPO लाहौर बिलाल कमियाना ने कहा थाना गाजियाबाद में CCTV कैमरे नस्ब हैं। मुलजिम ASI और खातून तकरीबन 30 मिनट तक पुलिस स्टेशन में रहे। उसके बाद खातून की मुख्तलिफ लोकेशन ट्रेस की गई हैं। लड़की की भीख मांगने की वीडियो सामने आई हैं। वो उस वक्त अकेली थी, उसके साथ कोई और नहीं था। थाने के तमाम 78 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। केस में संगीन दफात शामिल कर ली गई। DNA और दीगर रिपोर्ट्स का इंतजार है। जुर्म साबित हुआ तो सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई होगी। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का चौथा दिन। इस्लामाबाद में वजीर मवासलात के साथ मुज़ाकरात का एक और दौर बेनतीजा खत्म। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के एलामिया के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्टर से बातचीत में तय पाने वाले फैसलों को हतमी शक्ल दे दी गई। कस्टम हुकाम और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुश्तरका मॉनिटरिंग कमेटी कायम। FBR के सीनियर हुकाम की गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की अहम तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन पर वजारत के सीनियर हुकाम की तरफ से बेयकीन दहानी। वज़ीर मवासलात अलीम खान ने कहा मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का कहना है वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात फिर नाकाम हो गए। मुल्कगीर हड़ताल जारी रहेगी। पेट्रोलियम डीलर्स का भी हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम कहा। हुकूमत अगर जवाब नहीं देती तो पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। सदर ने हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री तोसी की मंजूरी दे दी। लाहौर के 10, इस्लाम और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तकर्री जजेस ने हल्फ भी उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत की मुसावी करने की समरी भी मंजूर। हाई कोर्ट जजेस की रुख्सत, पेंशन और मराद से मुतालिक 1997 के हक़ में तरामीम की मंजूरी। सदर ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत व पैदावार और मुकर्रर करने की मंजूरी भी दे दी। पेशावर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की मुस्तक़ली की समरी भी दस्तखत।
आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को रीपोलिंग होगी। LA-15 के 9 और LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का ऐलान। LA-15 में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर को 1622 वोटों के साथ बरतरी है। LA-16 में नून लीग के मीर अकबर को 3225 वोटों के साथ बरतरी है। LA-14 बाग में बड़ा अपसेट, 3 बार के वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अपनी आबाई नशिस्त हार गए। जम्मू कश्मीर आवाम दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने LA-17 का इंतखाबी नतीजा रोक लिया। नून लीग के मोहसिन अजीज के एहतजाज के बाद नतीजा रोका गया। सीट पर पीपल्स पार्टी के मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौर कामयाब हुए थे। मोहसिन अजीज का कारकुनान के हमरा ऑफिस के सामने धरना। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में 24 में से 20 सियासी जमातें एक भी सीट ना जीत सकी। PTI ने इलेक्शन का मुकम्मल बायकॉट किया। IPP मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े नाम हार गए। जमात इस्लामी MKM भी कोई सीट निकालने में नाकाम। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और JUI के हाथ के भी कुछ ना आया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के 3 मराहिल में 38 नशिस्तों पर इंतखाबी अमल मुकम्मल। नून लीग 24, पीपल्स पार्टी 12 और आवाम दस्तो बाजू पार्टी की 1 नशिस्त। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का अहम तरीन इजलास जरदारी हाउस में तलब फरियाल तालपुर सदारत करेंगी। पार्टी क़यादत, MLAs और टिकट होल्डर्स शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के हालिया इकदाम पर हिकमत अमली बनाई जाएगी। पूंछ डिवीजन के 2 हलकों में दोबारा पोलिंग के फैसले पर मुशावरत होगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी समेत PTI रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। बानी PTI से मुलाकातें बहाल करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुलाकात में बानी PTI के केसेस फौरी सुनने और बहनों और मुआलिजीन से मुलाकात कराने का मुतालबा किया गया। सलमान अकरम राजा ने दावा किया, मुझे यकीन दिलाया गया है अगले हफ्ते तमाम केसेस लगा दिए जाएंगे। सलमान अकरम राजा का मशाल यूसुफजई के खिलाफ सख्त एक्शन का भी इशारा। कहा, जिसने जो बात की सबूत देना होगा। बेहंगम और बेहुदा गुफ्तगू की गई, पार्टी इस पर ज़रूर एक्शन लेगी। PTI रहनुमा जुनैद अकबर का पार्टी में इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर। कहा, सलमान अकरम राजा दोस्त और भाई हैं, इख्तलाफ ज़रूर होता है मगर लड़ाई नहीं। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद मुजाहरा ख़त्म कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता बॉम्ब बरामद। कामयाब कार्रवाई पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ईरान से खतरा, ट्रंप केटरिंग ट्रक में छुपने पर मजबूर। गुज़िश्ता माह नेटो इजलास के बाद अमरीकी सदर की तुर्की से निकलने की हैरान कुन कहानी सामने आ गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप TV कैमरों के सामने एयरफोर्स 1 पर सवार हुए। बाद में उन्हें खुफिया केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे फौजी तैयारे तक पहुंचाया गया जो उन्हें बरतानिया तक ले गया। दूसरे तैयारे में मुंतकली से एयरफोर्स 1 में मौजूद सहाफ़ी और वाइट हाउस के अरकान भी लाइल्म रहे। अमरीकी सदर ने तुर्की के दौरे में कहा था वो ईरान के निशाने पर हैं। ईरान ने खुद को नाकाबिल शिकस्त साबित कर दिया। आलमी ताकतों के खिलाफ ईरान की गैर मुतवक्की मज़ाहमत पर दुनिया हैरान है, उसे मुआवजा करार दे रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, दुनिया को दिखा दिया ईरान मजबूत है। मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम से भी बार बार सुना, ईरान ने हैरान कर दिखाया। किसी को तवक्को नहीं थी ईरान इस तरह अमेरिका के सामने मज़ाहमत कर सकेगा। अमेरिका को मगरबी ममालिक समेत कई मुल्कों की हिमायत भी हासिल थी। अमेरिका ने हुर्मस को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा अब न हुर्मस पर 100% अमेरिका का कंट्रोल है। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद कलाह अमल बताने से गुरेज। कहा, अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर सकता है। सवाल ये है क्या वो कोई मसला खड़ा कर सकते हैं? ईरानी मसला खड़ा कर सकते हैं लेकिन वो दिवालिया हो चुके। आबना हुर्मस पर 100% कंट्रोल के ट्रंप के दावे की अमरीकी मीडिया ने ही नफी कर दी। रिपोर्ट दी हुर्मस से सिर्फ 7 बड़े जहाज गुजर सके। दूसरी जानिब आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा, ब्रेंट तेल $90 फी बैरल पर आ गया।
कतर का अपना हुर्मस पर ईरान ओमान बातचीत में पेशरफ्त का दावा। कतरी वजारत खारजा ने कहा बातचीत अहम मरहले में पहुंच गई, दोनों ममालिक से मस्बत बातें सुनने को मिल रही हैं। दूसरी जानिब खलीज ओमान में कंटेनर शिप पर मिसाइल हमले की इत्तलात। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक पनामा के परचम बरदार कंटेनर जहाज को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार बहरीन के वज़ीर ख़ारजा टेलीफोनिक रब्ता डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर इसहाक़ डार को मुबारकबाद। खित्ते की सूरत हाल समेत इलाके मामलात पर ज़वात क़याम। नायब वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। शामी अदालत ने साबिक सदर बिशारुल असद को सज़ाए मौत सुना दी। खबर एजेंसी के मुताबिक शाम के माज़ूल सदर बिशारुल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई। बिशारुल असद के दौर के सिक्योरिटी अहदेदार आतिफ नजीब को भी सज़ाए मौत सुनाई गई। अदालत के मुताबिक बिशारुल असद को कत्ल, तशद्दुद और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात में सज़ाए मौत सुनाई गई। बिशारुल असद 2024 में ख़ानदान समेत मॉस्को फ़रार हो गए थे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड जनरल सैयद आसिम रसा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में पुरवक़ार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रसा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा समेत आला हुक्काम की शिरकत। पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की डील 20 करोड़ रुपए से जायद पे हुई। हनी ट्रैप पे मुलविस टिकटॉकर से मुतालिक अहम इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक लारैब की शादी अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करने वाले शूटर्स गैंग के सरगना से हुई। गैंग लीडर से खुला के बाद लड़की ने दूसरी शादी की। दूसरे शौहर से रैदकी के बाद दोबारा शूटर्स गैंग के लीडर से रब्ता किया। गैंग लीडर ने पहला टास्क अब्दुल्ला ताहिर को ड्राइवर को हनी ट्रैप करने का दिया। कोटअदू में बारातियों से भरा लोडर रिक्शा नहर में गिर गया। अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 3 खवातीन, 1 मर्द और 8 बच्चे शामिल। 3 अफराद ताहाल लापता। जामहक अफराद की नमाज जनाजा भी अदा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है कि मुल्की निज़ाम नाअहली का शिकार है। चंद हाथों ने पूरे निज़ाम पर कब्जा कर रखा है। सिर्फ पत्ते झाड़ने से मसला हल नहीं होगा। 80 रुपये की लेवी का पेट्रोल की कीमत से क्या ताल्लुक? वादा किया गया था इस लेवी से पेट्रोल स्टोरेज बेहतर की जाएगी। जिस मकसद के लिए डाका डाला गया वो पूरा नहीं हुआ। भी साजिश को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। हाफिज नईम वक़ाराना तायीद से बास रहें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम के बयान पर शदीद रद्दअमल। कहा नए सूबों के शोशे छोड़ने के बजाय मकामी हुकूमतों को मजबूत करना असल हल है। बीबी शहीद के कातिल वही आमिर और दहशतगर्द हैं जिनके हाफिज नईम लाड ले रहे हैं। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 224 हो गई। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से ज़िंदगी और लाशों की तलाश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। भारतीय रियासत उत्तराखंड में ताकतवर सैलाबी रैला। रास्ते में आए हर चीज़ को बहा कर ले गया। गाड़ियां और क्रेनें बह गईं। खौफनाक मनासिर कैमरे में महफूज। दुनिया के कुछ हिस्सों में आज मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन समेत चंद इलाकों से मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। यूरोप, शुमाल मगरबी अफ्रीका और शुमाली अमेरिका के बाद हिस्सों में जुज़वी सूरज ग्रहण दिखाई देगा। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और बांग्लादेश में लोग इस फलकियाती मंजर को अपनी आंखों से नहीं देख सकेंगे।
अमेरिकी सदर ट्रंप फीफा के सदर की हिमायत में सामने आ गए, कहा जियानी को हटाना संगीन गलती होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सारू गंगुली और अहलिया को कत्ल की धमकियां, गुमनाम खत के जरिए मारने की धमकियां मिली। गंगुली का कहना है कि धमकियां कई माह से मिल रही हैं। सारू पाक भारत क्रिकेट बहाली के हामी हैं। कौमी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड में प्रैक्टिस, खूब हाथ पांव खोले। इंजर्ड शान मसूद ने भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच 13 अगस्त से शुरू होगा। नेशनल चैंपियंस का वनडे का मेला मुल्तान में सज गया। पहले मैच में पाकिस्तान वाइट्स और पाकिस्तान ग्रीन मध्य मुकाबले। टूर्नामेंट के दौरान तमाशाइयों का दाखिला मुफ्त होगा। इवेंट 18 अगस्त तक जारी रहेगा। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। रहते वतन से तस्दीद वफा के साथ 79वें जश्न आज़ादी के शानदार टीजर जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों का कौमी इत्तेहाद और पाकिस्तान से वफा का दिलकश अंदाज। अहले वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद।